अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काजी अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिएटोन की करंट मार्केट के हवाले से हम आपको बताएंगे। हम इससे पहले भी 2 वीडियो जो है वो बना चुके हैं और आप लोगों को आगाह किया था बैरिएटोन की मार्केट के हवाले से। तो आज फिर मेरे साथ मियां आमिर साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने दिसंबर के बड़े चर्चे किए हुए थे कि दिसंबर में हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाके खड़ी होती है। तो फिर आज मियां साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे बैरिएटोन की करंट मार्केट के वाले से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, आप मेरे देखने वाले नाजरीन को बताएं बैरिएटोन, जैसा कि अब दिसंबर भी इंटर हो चुका है, आज माशाल्लाह से 2 तारीख हो गई है और ये मंथ का जो है वो साल का लास्ट मंथ है। तो अब मार्केट कहाँ स्टैंड करेगी, आप क्या मेरे नाजरीन को आगाह करेंगे? सबसे पहले तो अरसलान भाई बहुत शुक्रिया। हमने ऑलरेडी जो है ना पहले 2 वीडियोस की थी बैरिएटोन कराची की मार्केट के ऊपर, और हमने अपने नाज़रीन को बताया था जब बैरिएटोन कराची की मार्केट जो है वो रेट यकदम ऊपर गए थे तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो बातें की थी कि यार ये जो है ना वो मार्केट का जो रेट है ये खुद डीलर हजरात ऊपर लेके गए हैं, या इन्वेस्टर हजरात है, या जो सट्टा है, जो भी एक्सवाइजी हमने डीलर को बहुत कोसा किया इसमें कि ये डीलर का हमने काम है, एक डीलर डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी बनाई। फिर उसके मतलब के 1.5 हफ्ते बाद हमने फिर एक डिटेल वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट हम आपको बताएंगे कि रिवर्स जाएगी या स्टेबल होगी, या फिर उस वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट जो है ना वो डिमांड में करेक्शन आके अब इस रेट पे स्टेबल हो गई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं। तो ये बार बार मार्केट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद भी यही है काजी साहब के जो है ना लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि यार अब मार्केट वाकई में जो है ना वो बेहतर होना शुरू होगी बैरिएटोन की। आपने भी नोट किया होगा 1 महीने से, और हम भी नोट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी सेल परचेज बैरिएटोन की मार्केट में भी कर रहे हैं, क्लाइंट्स को चीज़ें लेके भी दे रहे हैं, उनकी बेच के भी दे रहे हैं। तो हमने जो रियलाइज़ किया है ये 1 मंथ से नवंबर के पूरा महीना और अभी दिसंबर भी शुरू हो गया है कि बैरिएटोन कराची की मार्केट जो है जो कि 2 साल 1.5 साल से जो डाउन थी, जो बायर आपको नहीं मिलता था, सेलर ही मिलता था मार्केट में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं है। अभी आपको जो है ना वो बायर मिलेगा मार्केट और में, माशाल्लाह बायर भी ऐसा मिलेगा जो एंड यूजर है। एंड यूजर है, बिल्कुल ऐसे ही एंड यूजर है। प्लॉट भी एंड यूजर ले रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे रेडी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट हो या विला हो वो भी एंड यूजर इस टाइम पे ले रहा है। तो बैरिएटोन कराची की मार्केट अस्सलाम भाई इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टेबल हो गई है। जिस रेट पे मार्केट ने अभी जो करेक्शन आई है, जो आप फर्ज करें कि अगर प्लॉट 125 गज का 30 लाख रुपए का था तो वो 35 लाख 37 लाख रुपए पे जो है ना वो ऊपर जाके प्लस पे वहाँ पे स्टेबल होगी मार्केट। ऐसे ही अगर हम स्पेशली अपार्टमेंट की बात करें, अपार्टमेंट में मैंने जो है ना वो इंडिविजुअल एक वीडियो बनाई भी थी और उसमें मैंने रेट्स वगैरह का भी नाज़रीन को बताया था और सारा कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का टाइम है। कोई बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, आप लोग मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। तो उसमें अपार्टमेंट्स में भी अरसलान भाई रेडी अपार्टमेंट जो कि हमारे प्रिसन 19 के हैं या ओवरऑल बैरिया हाइट्स के देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेटों में करेक्शन आई है, और वो जीनियन करेक्शन आई है। ये नहीं कि फेक जो है ना रेट ऊपर गया है। आप प्रिसन 19 के 2 बेड अपार्टमेंट देख लें, जो अपार्टमेंट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर का 75 76 77 लाख का मिल रहा था, अभी सर वो आपको 80 लाख का भी नहीं मिल रहा, अभी 82 लाख का भी नहीं मिल रहा वो आपको। अभी जो है ना वही डिमांड आपकी 85 पे चली गई है, ठीक है। और अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट जो है ना वो 95 लाख के ऊपर अगेन चला गया। तो अगर विलास की बात करें ऐसे ही, तो विलास में भी रेट्स में जो है ना वो करेक्शन आई है। 5-7 लाख रुपए का जो है ना वो डिफरेंस आया है, ठीक है। स्पोर्ट सिटी की विला की बात करें, जो विला 170-175 में ट्रेड हो रहा था इजीली, ठीक है, अभी वो विला आपको जो है ना 180-185 के ब्रैकेट में भी अच्छा विला नहीं मिल रहा है। वही 190-195 जो शुरू की लोकेशन के रोड वगैरह के विलाज हैं कैटेगरी के, वो 2+ की डिमांड पे चले गए। तो ओवरऑल बात करने का मकसद काजी साहब यही है कि मार्केट बैरिएटोन कराची की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। अभी दिसंबर शुरू हो चुका है, हमने बोला था कि दिसंबर में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, और फिर आगे 2025 हम जो है ना वो बहुत दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि ये 2025 जो एक न्यू ईयर हमारे लिए आएगा वो प्रॉपर्टी रियल स्टेट के सेक्टर के लिए बहुत जो है वो पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, आपके कहने का मतलब ये है जो बहरिया मार्केट में जो रेट अप हुए हैं तकरीबन 5 से 10 लाख के बीच में हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पोर्ट सिटी विला जो है वो 10 से 15 लाख में आपके, जी बिल्कुल ऐसी है। आप देखें जो हमें बैक स्ट्रीट्स पे 170-175 में इजीली ऑप्शन मिल जाता था, ठीक है। अब बैक वाली स्ट्रीट में जो है ना वो आपको 185 की डिमांड पे विला मिलेगा,
और ये डिमांड के साथ साथ ये समझ लें कि फाइनल प्राइस भी है, कोई ज्यादा नेगोशिएट वाला ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब 50,000 लाख रुपए तक जो है ना वो कमी लाख 2 लाख आप जो है ना कमी बेशी ऊपर नीचे करके आपने डील फाइनल करनी है, नहीं तो ये भी इतने में भी नहीं मिलेगा, फिर इतने में भी नहीं मिलेगा। तो मियां साहब इसके अलावा मुझे आप बताएंगे प्लॉट्स जो है आजकल आज करंट, फिर अपने नाजरीन को हम बताते चलते हैं कि अभी ये परचेजिंग का टाइम है, खरीद लेना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि अब 2025 में फिर ये चीजें जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी? देखें काजी साहब, यहाँ पे जो है ना हम तो 2 साल 1.5 साल से जब से रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हुआ है, या स्पेशली हम बैरियर टाउन कराची में काम करते हैं तो हम बैरियर टाउन कराची की ही बात करते हैं अपनी वीडियोस में। हम अपने नाजरीन को, अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो बताते रहे हैं बारहा के परचेजिंग टाइम है, बाइंग टाइम है। बहुत सारे लोग हमें अक्सर कहते हैं यार कि आप लोग तो डीलर हजरात तो हर वक्त यही कहते हैं कि भाई यही बाइंग टाइम है, 30 लाख वाला प्लॉट 1 करोड़ पे भी चला जाए तो डीलर हजरात यही कहते हैं कि बाइंग टाइम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपनी जो है ना वो एक एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए जो एक एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं। हमें जब लगता था, और आपने नोट किया होगा, आपने भी काजी साहब के 1 महीने में आपको जो है ना डिफरेंस मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, जो प्लॉट 125 गज का आपको 28 लाख 30 लाख रुपए में मिल रहा था, लोगों ने 35 लाख का भी अभी बाय किया, लोगों ने 37 लाख 40 लाख की बाइंग की है सर अभी उसी प्लॉट की। अभी माशाल्लाह बहरिया ने भी तो बहुत सी चीजें दे दी है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने जो कि आपने रिसेंटली देखा है कि अभी तो यूएई भी जो है ना वो बहरिया टाउन कराची में जो है ना मलक रियाज साहब ने और बहरिया की मैनेजमेंट ने उनके इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया है। जी माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके पीछे जो है ना वो बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे नाजरीन के साथ। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल आते हैं कि यार ये क्या है, क्यों मतलब कि सेलिब्रेट किया गया है बहरिया टाउन में यूएई के दिन को या जो भी है। तो आपका ये कहना है कि ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे क्लाइंट के लिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है। आपका अगर आप मुझे ये बताएं ना, आपका एक प्लॉट हो बहरिया टाउन कराची में या घर हो, तो उस सोसाइटी में जो है ना किसी भी कंट्री के जो है ना वो इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट किया जाए तो आपके लिए तो मतलब डेफिनेटली जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव साइन भी है बहरिया टाउन कराची की मार्केट के लिए। और उसके बाद हम बारहा ये बात करते रहे हैं कि बैंक इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, 22% से 17%, फिर 15% पे आया, और फिर अब ये मजीद ये जो है ना मजीद 1 डिजिट पे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और बहुत सारी ऐसी बहरिया टाउन कराची के अंदर चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, अभी बहरिया की मैनेजमेंट ने चेंज की हैं। तो जाहिर सी बात है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना वो बहरिया टाउन की मार्केट पे पड़ेगा। सेम लाइक आप ग्राउंड फ्लोर पे ही अपना 2-3 रूम का 125 गज पे घर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी बहरिया ने बहुत अच्छा किया। जिन लोगों के पास 1 करोड़ 1.25 करोड़ पे नहीं है, वो 50-60 लाख रुपए में अपना ग्राउंड जो है ना वो तैयार करके अपने रिहाइश कर सकते हैं। माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ें हैं। चले मेरे नाजरीन, ये मियां आमिर साहब थे और आपको हम देते हैं बहुत आला और हकीकतन खबरें। अच्छा, अभी भी कैसा, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी भी नाजरीन बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों के पास जो है ना वो बजट है, पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में, आप बहरिया टाउन कराची में अभी भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रीजनेबल प्राइसेस में मिल रही हैं। अभी भी टाइम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, 2025 में जब एक बूस्ट लगेगा ना रियल एस्टेट सेक्टर को, तो फिर टाइम नहीं होगा। अच्छा मियां साहब, हमारी बात जो है ना वो थोड़ी सी फिर बढ़ गई। मुझे आप ये बताएं कि पहले तो ऐसे होता था रात को सोए हैं, मतलब हम भी लोग भी सोए हैं, और सुबह मार्केट जो है ना वो 5 लाख रुपए से बूस्ट कर गई। ठीक है, हम एक चीज जो 1 करोड़ पे छोड़ के गए हैं, वो 1 करोड़ 5 लाख की सुबह जो है ना वो हो गई। तो क्या अब बहरिया में फिर वो चीज आएगी यहाँ के स्टेप बाय स्टेप इसके रेट बढ़ेंगे? देखें अरसलान भाई, बहरिया टाउन कराची की मार्केट जब जब ऊपर गई है पीक पे, तो वो ऐसे ही गई है कि फौरन से गई है कि एक चीज़ जो है ना वो 50 लाख रुपए की है तो 2 दिन बाद वही चीज़ आपको 70 लाख रुपए की मिल रही है। ठीक है, और लोग खरीद भी रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा जैसे कि अभी जो है ना आज से 20 दिन पहले हुआ है। लोग कह रहे थे यार कि ये सिर्फ टोकन हुए हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर नहीं होंगे। आपने देखा कि माशाल्लाह ट्रांसफर्स हो गई हैं, क्लाइंट ट्रांसफर बहुत ज्यादा। ठीक है, हम भी जो है ना 2 ट्रांसफर पे मौजूद थे हेड ऑफिस में। ठीक है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह करवाए ट्रांसफर, और हमने देखा कि बल्कि आप मुझे कह रहे थे मियां साहब ये रश देखें आप। जी माशाल्लाह, तो हेड ऑफिस में माशाल्लाह रश था। तो उसका मतलब यही है कि सर जीनियन मार्केट ऊपर गई है, और ये बूस्ट अप आप इंशाल्लाह ताला मार्केट को मिलता रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मियां साहब एक और आपसे बात करनी थी कि आप मुझे ये बताएं
कि ये एंड यूज़र की, जैसे आगे हमने बात की कि एंड यूज़र बहुत तादाद में आ रहा है, तो ये इन्वेस्टर हजरात जो सोच रहे हैं नहीं अभी बहरिया में जो है वो स्टेबल नहीं हुआ, यहाँ हम पैसा नहीं लगाएंगे, तो आप उनके लिए क्या पैगाम है आपका? सर इन्वेस्टर खासकर ओवरसीज क्लाइंट, ओवरसीज भी ये चीज सोचता है कि पाकिस्तान में पैसा जो है ना वो अनसिक्योर है, हम नहीं लगाएंगे, तो क्या आपके क्या पैगाम है? सर ओवरऑल हमारे जितने भी ओवरसीज क्लाइंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी, और जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत एक सूटेबल टाइम था। आज से अगर आप देखें तो स्टिल 2022 से लेके फिर 23, फिर ये पूरा 2024 का पूरा साल रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत अच्छा टाइम था। इन्वेस्टर जो है ना उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, जो एंड यूज़र होता है वो टाइम लेता है चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है, वो टाइम लेता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने तो एक चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की, उसको पता है कि यार 2, 4, 5, 10 लाख मुझे निकाल के मैंने साइड पे हो जाना है, ठीक है, या फिर उसको लंबा होल्ड करेगा। जो एंड यूज़र होता है ना वो चीज़ें बहुत स्लोली फाइनलाइज करता है, बहुत स्लोली देखता है, ठीक है, अपनी फैमिली से सारा मशवरा वगैरह करके। तो एंड यूज़र जो है ना जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ जाती है ना और उसको पता है कि यार अब यहाँ पे भी जानी है, तो वो फिर बीच में इंटर हो जाता है एंड यूज़र। लेकिन जबकि हम कहते हैं कि यार जब मार्केट यहाँ पे है ना नीचे है तो यहाँ पे इंटर होना चाहिए, अब यहाँ पे वो इन्वेस्टर इंटर होता है, यहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर हजरात ने ही हमारा साथ दिया। जब यहाँ पे मार्केट जाती है ना तो फिर इन्वेस्टर आस्ता आस्ता जो है ना वो अपने पैसे निकालता है, फिर वहाँ पे एंड यूज़र आता है, फिर वो मार्केट मजीद ऊपर जाती है। तो यही है कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी यही है कि बैरियटन कराची की मार्केट में अभी भी टाइम है। आप लोग जो है ना वो अगर रेडी विला या रेडी अपार्टमेंट भी अगर ले लेते हैं ना तो उसमें भी आपको एक अच्छा जो है वो बूस्ट देखने को मिल सकता है। जी जी माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमने आपको आज करंट 2 दिसंबर को ओवरऑल मार्केट की आपको मियाँ साहब ने जो है वो पोजीशन बता दी है। मज़ीद बैरियटन के हवाले से अपडेट लेने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। आपका सिर्फ आपका अपना काजी अरसलान।